सहारनपुर गांव के आखिरी कोने में, जहां गांव खत्म और जंगल शुरू हो जाता था, वहीं पर एक पुरानी सी झोपड़ी थी, एक एक हवा के झोंके से उड़ने को तैयार। उसकी हालत खस्ता थी। उस झोपड़ी की मालकिन थी एक छोटी लड़की, सुरभि। गांव के लोग उसे अनाथ बोल बोल कर चिढ़ाते थे, मगर वो ये नहीं जानते थे सुरभि को कैसा लगता था बिना माँ और बाप के रहना। सुरभि रोज सुबह पहली किरण के साथ उठ जाती और घर के काम करके बैठ जाती और वही पुरानी बातें रोज बोलती। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो अपनी माँ को याद ना करती हो। माँ, तुम मुझे सुन रही है ना? देख, फिर एक नया दिन। लोग कहते हैं नया दिन हमेशा एक नई उम्मीद लाता है, मगर जब से आप दोनों मुझे छोड़कर गई हो, मेरी उम्मीद खत्म हो गई है। आखिर क्यों गई तू मुझे अकेला छोड़कर? कभी कभी मन करता है तू आए और तुझसे ढेर सारी शिकायतें करूं। क्यों तूने इस अंधेरे में मेरा हाथ छोड़ दिया और इस दुख भरी दुनिया में अकेला कर दिया? खैर, अब क्या ही कर सकती हूँ। वही, आज फिर हमेशा की तरह काम देखने जाऊंगी, वरना कि रात भर भूखा सोना पड़ेगा। दुआ करना कुछ काम मिल जाए। सुरभि आंखों के आंसू पोंछती है और अपना थैला उठाती है और गांव की ओर काम की तलाश में निकल जाती है। गांव की गलियों में पहुंचते ही वो सबके दरवाजों पर आवाज लगती है। चाची, अरे ओ शांति चाची, घर में कोई काम है जिसमें मदद कर सकूं? चूल्हा चौका, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना या फिर खेत का कोई काम? कल से भूखी हूँ, बस बदले में 2 रोटी दे देना। अरे चल हट, रोज सुबह सुबह मनूस चेहरा लेके आ जाती है। यहाँ अपने खाने के मांदे तुझे कहाँ से भरूं? चल निकल, कहीं और जाके दफा हो। सुरभि का दिल ये बातें सुनकर चूर चूर हो जाता। ऐसे ही कोई उसे अनाथ मनहूस बोलकर भगा देता तो कोई सूखी खराब रोटी दे देता। दोपहर का समय था, सूरज बिल्कुल सर पे था। थक हार कर सुरभि एक पेड़ के सहारे बैठ जाती है और खुद से बातें करने लगती है। हे भगवान, क्या मेरी तकदीर में बस दर दर की ठोकर ही लिखी है? मैं कोई भीख थोड़ी मांगती हूँ, मुझे तो बस अपना पेट पालने के लिए काम चाहिए, मगर इस गांव में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। क्या अनाथ होना इतना बड़ा पाप है कि लोग मुझे अपनी परछाई तक नहीं छूने देते हैं? शाम हो ही रही थी। सुरभि ने सोचा आज तो बस एक सूखी रोटी को पानी में भिगाकर खा लेगी। ये सोचकर थकी हारी घर की ओर निकलने लगती है। सूरज की गर्मी ऐसी थी मानो सूरज सर पर रखा हो। वो घर जा ही रही थी, उसे जंगल से किसी जानवर की दर्द भरी आवाज सुनाई दी, मानो कोई जानवर रो रहा हो। ये कैसी आवाज है? इस घने जंगल में आखिर कौन सा जानवर होगा? मुझे डर लग रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मगर मुझे उसको मदद करनी होगी, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसे मुंह नहीं फेर सकती। सुरभि ने हिम्मत जुटाई और आवाज की ओर गई तो देखा वो एक गाय जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी थी। उसका पिछले पैर से खून भी निकल रहा था और उस गाय का मानो वक्त करीब हो, और उसकी आंखों में ऐसी ममता थी जो सुरभि ने कभी अपनी माँ की आंखों में देखी थी। अरे गाय माता, आपको ये चोट कैसे लगी? तुम तो बहुत जख्मी हो, मगर तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें इस जंगल में अकेला नहीं छोड़ूंगी। भले ही मेरे पास तुम्हारी मदद के लिए कुछ नहीं है, मगर तुम्हारी सेवा जरूर करूंगी। सुरभि ने फटाफट पास के कुछ औषधीय पत्ते लिए और उनको मसल कर गाय के जख्म पर लगा दिया, और उसने अपने झोले से वो एक लौती सूखी रोटी निकली जो उसकी पूरे दिन की कमाई थी, और गाय को देने लगी। गाय माता, मेरे पास बस यही एक सूखी रोटी है जो मेरे पूरे दिन की कमाई है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आप इसको खा लो, मैं बिना खाई सो जाऊंगी। मुझे तो वैसे भी भूखे रहने की आदत है। ये लो, बस मना मत करना। जैसे ही उसने रोटी रखी तो गाय ने मुंह फेर लिया और अपना मुंह सुरभि के चेहरे पर फेर दिया। ये स्पर्श महसूस करते ही सुरभि को अपनी माँ जैसा एहसास हुआ। गाय माता, आज इतने सालों बाद लगा कि कैसे किसी ने मेरा प्यार से सिर सहलाया हो।
ये आप ही हो ना माँ? आप इस जानवर के रूप में आई हो ना? देखो, आज मैं अकेली नहीं हूँ। आज से तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे घर चलकर। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे माँ। सुरभि गाय को लेके घर की ओर जाने लगती है। आज उसकी जिंदगी में नया सवेरा होने वाला था, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में गाय माता जो आ गई थीं। रात का घना सन्नाटा था। जानवरों की बोलने की आवाजें और तेज हवाओं की डरावनी आवाजें घर के टकराकर गूंज रही थीं। सुरभि ने गाय को अपने ही कमरे में सुलाया था और पूरी रात उसको देखती रही, मानो जैसे वो अपनी माँ को देख रही हो। सुबह की पहली किरण के साथ सुरभि जाग जाती। अरे गाय माता, आप तो मुझसे भी पहले जाग गईं, मेरी माँ की तरह। रात को अच्छी नींद आई कि नहीं? चोट कैसी है तुम्हारी? अब थोड़ा आराम मिला? मैं माफी चाहूंगी, ये घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं तुम्हें अच्छी जगह रख सकूं, मगर ये घर तुम्हारे लिए सुरक्षित है। यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अब से तुम इस घर की मालकिन और मैं आपकी सेवक। सुरभि उठकर बाहर आई और गाय के लिए ताजा पानी भरा। वो देखती कि गाय का जख्म अब भर चुका है। देख मानो कोई चमत्कार हुआ हो। कल जो जख्म ताजा था, आज मानो गायब हो गया हो। गाय माता, ये लो ताजा पानी पियो। अभी खाने को तो चारा नहीं है, मगर तुम परेशान मत हो। मैं आपके लिए जंगल से हरा और सबसे ताजा चारा लाऊंगी। गाय माता, मेरे पास 2 रोटी हैं, एक आप रख लो और एक मैंने खा ली। माँ कहती थी बांटकर खाने से बरकत होती है। आज मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, मगर जल्दी आपको अच्छा अच्छा खिलाऊंगी, खूब मेहनत करूंगी। क्योंकि अब मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि अब घर पर कोई है जो रोज मेरे आने का इंतजार करेगा। सुरभि कम ढूंढने बाजार निकलती है। आज उसके चेहरे पर अलग रौनक थी। तभी रास्ते में उसको सावित्री काकी मिलती है। मैंने सुना है तू जंगल से किसी आवारा पशु को उठा के ले आई है। तेरे खुद के खाने के लाले पड़ रहे हैं, उसको क्या खिलाएगी? अगर वो हड्डी का ढांचा मर गया तो उसको उठाएगा कौन? काकी, वो आवारा नहीं है, बल्कि वो मेरी माँ का दिया आशीर्वाद है। वो जंगल में जख्मी पड़ी थी, आखिर मैं कैसे उसको तड़पता छोड़ देती। और रही बात खाने की, तो जो भगवान मुझे देगा उसका आधा मैं उसको दे दूंगी। पुण्य कमाना क्या बुरा है काकी? बेटा, पुण्य कमाना सिर्फ अमीर लोगों के बस की बात है। गरीब तो सारी जिंदगी बस अपने पाप धोता रहता है। खैर, तेरी अकल पे पत्थर पड़े, जो मन में आए कर, हमें क्या। बुढ़िया की बातें सुरभि को दुखी कर देती हैं, मगर वो ध्यान नहीं देती और खेतों में मजदूरी करती रहती हैं। शाम घर लौटते समय सुरभि थोड़े से चने और कुछ रोटियां कमा लेती है और घर की ओर तेज तेज कदमों से जाने लगती है। आज उसके पास उम्मीद से ज्यादा राशन जमा हो गया था। शाम को जब सुरभि गाय के पास बैठकर उससे बातें कर रही थी, तभी उसकी नजर उसकी थन पर गई। वो दूध से भरे हुए थे। सुरभि हैरान हो गई, आखिर कैसे? क्योंकि गाय बहुत कमजोर और पतली थी। अरे माता, आप खुद इतनी कमजोर हो तो आपने मेरे लिए ये सब क्यों किया? मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं। तभी सुरभि को याद आता है पड़ोस की सुमन आंटी का बेटा बहुत बीमार है। उनके पास भी अपने बच्चे को दूध पिलाने के पैसे नहीं हैं। तो सुरभि एक मटके में दूध भरकर सुमन आंटी के घर ले जाती है। सुमन आंटी, ये दूध मेरी गाय ने दिया है। मुझे पीने का मन नहीं, आप अपने बेटे को पिला देना। उसको मुझसे ज्यादा जरूरत है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या कहा? दूध? तेरी मरियल गाय दूध भी देती है, और वो तू खुद ना पी के मेरे बेटे के लिए लाई है? क्यों सुरभि? आंटी, मेरा पेट तो रोटी से भर जाएगा, मगर आपकी बेटे के लिए ये जरूरी है। पिला दो इसे, देखना मेरी गाय माता का जादू और आशीर्वाद का असर। जैसे ही सुमन का बेटा दूध पीता है तो एकदम ठीक महसूस करने लगता है, जैसे मानो उसके अंदर फिर से जीवन आ गया हो। सुरभि, ये क्या चमत्कार है? गांव भर के हकीम को दिखा दिया, अस्पताल भी ले गई, मगर कुछ नहीं हुआ। और तेरी इस गाय के दूध ने इसको फिर से जन्म दे दिया।
तू तो साक्षात देवी बन के मेरे घर आई है। शुक्रिया तेरा। शुक्रिया मेरा नहीं आंटी, शुक्रिया मेरी गाय माता का करिए। ये सब कुछ उन्हीं का आशीर्वाद है, वरना मेरी क्या औकात। खैर मैं चलती हूँ, कभी कोई काम हो तो मैं मदद जरूर करूंगी। ये बोलकर सुरभि अपने घर वापस चली जाती है। ये बात गांव में आग की तरह फैल जाती है कि सुरभि की गाय के दूध में जादू है। और अगले दिन सुबह सुबह लोग सुरभि के घर के बाहर जमा हो जाते और जैसे ही सुरभि बाहर आती तो इतनी भीड़ देखकर घबरा जाती और बोलती, अरे आप सब, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप सभी इतनी सुबह मेरे द्वार पर क्या कर रहे हैं? क्या कोई मुझे बताएगा? और ये आप लोग इतने सारे मटके क्यों लाए हैं? तभी भीड़ से गांव के एक बुजुर्ग बोलते हैं, अरे सुरभि बेटा, हमें पता चला है तुम्हारी गाय माता के दूध में कोई जादुई शक्ति है। वो इतना चमत्कारी है कि मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाए। बेटा तुम जानती तो हो कि हमारे गांव में कितने सारे लोग बीमार हैं। मेरा पोता खुद 1 साल से बीमार है। मदद करो बेटी, थोड़ा सा दूध हमें भी दो। हम तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकते, मगर हाँ दुआएं खूब देंगे। अरे काका, मुझे बस दुआएं ही चाहिए, पैसों का क्या करूंगी? देखती हूँ, अगर निकलता है दूध तो जरूर दूंगी। आप सभी मेरा इंतजार करना। सुरभि दूध लेने चली जाती है और भीड़ में वो लोग भी थे जो सुरभि को अनाथ अनाथ बोल बोल कर चिढ़ाते थे, उसकी छुआ भी नहीं छूते थे, मगर सभी ने टिकटिकी लगा रखी थी। जैसे ही सुरभि दूध लाती है सब खुश हो जाते। देखिए गांव वालों, मुझे तो उम्मीद नहीं थी इतना दूध मिल भी पाएगा, मगर गाय माता के आशीर्वाद से पूरा मटका दूध से भर गया। सभी थोड़ा थोड़ा ले लो, सबको हो जाएगा। सभी ने थोड़ा थोड़ा दूध ले लिया और खूब दुआएं दी सुरभि को। सुरभि भी खुश हो गई और सोचने लगी जो लोग उसको फालतू समझते थे आज वही उसके सामने उसकी तारीफ कर रहे हैं, और इन सब उपकारों का कारण सिर्फ और सिर्फ गाय माता की सेवा है। पूरे दिन थक हार कर सुरभि गाय माता के पास बैठी होती है, उनके साथ अपनी माँ जैसा लाड लड़ा रही होती हैं और बोलती है, माता, अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं आती तो आज भी मुझे गांव में लोग धुतकारते, मगर जब से आप आई हों आपकी सेवा और आशीर्वाद ने मुझे इतना मजबूत कर दिया है कि मैं जीवन की सारी कठिनाइयों के लड़ सकती हूँ। बस आप मेरा कभी साथ मत छोड़ना। बस ऐसे ही बातें करते करते आधी रात गुजर जाती है और गाय माता बस ममता भरी आंखों से उसको देखती रहती, मानो उसकी हर बात का जवाब आंखों से ही दे रही हो। सुबह होती है और सुरभि काम के लिए जैसे ही घर से बाहर जाती है तो देखती है घर के बाहर बुग्गी खड़ी हुई है और उसके पास वही गांव के बुजुर्ग चाचा। सुरभि ये सब देखते ही कहती है, अरे चाचा, ये सब क्या है? आपको कोई मदद चाहिए मेरी तो बताएं, मैं हाजिर हूँ मदद के लिए। नहीं बेटा, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। फिर ये बुग्गी यहाँ क्यों लाए हैं आप? बेटा, कल जो तुमने हमारे लिए किया उसका हम एहसानमंद हैं। इसलिए हम सभी गांव वालों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम तुम्हें कुछ उपहार में दें, और गाय माता को भी। बेटा, इसमें थोड़ा हरा चारा है और तुम्हारे लिए थोड़ा राशन है। चाचा, मैंने इसलिए आपकी मदद नहीं की कि आप मुझे ये सब दें। मैं तो इतने में खुश हूँ, बस कोई मुझे या किसी भी अनाथ को धुतकारे नहीं और अमीर किसी भी गरीब को बेइज्जत न करे। मैं तो इतना चाहती हूँ। बेटी, पूरे गांव को अपने कर्मों पर शर्मिंदगी है और पछतावा भी। अब आगे से कोई भी गांव वाला ऐसा नहीं करेगा। बस तुम ये सब रख लो, बड़ों की बात मानो, कुछ दिन तुम भी सुकून से रहो। जब ये राशन खत्म होगा हम फिर और ला देंगे। तुम अब घबराना नहीं और ना ही कभी खुद को अनाथ समझना। पूरा गांव अब से तुम्हारा परिवार है। ये बात सुन के सुरभि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है, मानो उसको सब मिल गया हो। तो दोस्तों, ये हमारी कहानी कि कैसे एक लड़की ने गाय माता की सेवा करके पूरे गांव में इज्जत कमाई। कमेंट करके बताना कैसी लगी और हमारे चैनल किंजू टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।